हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को हिंदी सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। तो त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। तो देखो, इस प्रश्न में पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हठीली शब्द प्रयुक्त है। हठीली शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हठीली शब्द अलसी के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, उत्तर क्या लेना है? अलसी लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, माई की बगिया तपोभूमि किससे संबंधित है भाई? माई की बगिया तपोभूमि जो है ये है कपिल ऋषि से संबंधित है। बहुत सारे हैं लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया है कपिल ऋषि दिया है, तो कपिल ऋषि को लेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न, कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है? ये वार्षिक पेपर का प्रश्न है। तो आपको उत्तर पता चल गया होगा भाई। हम लोगों ने यहाँ पे कालरा है ना, पीलिया, मलेरिया तो नहीं पढ़ा है, टैक्स ही पढ़ा है और टैक्स को बीमारी कहा गया है। तो इसी टैक्स के नाम की बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। ठीक है, तो उत्तर क्या लेना है? टैक्स। ये वार्षिक पेपर का प्रश्न है, तो इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न याद रखते जाना। ठीक है, इसमें से कुछ प्रश्न जो है वार्षिक पेपर के, जो वार्षिक पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं उनको भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये प्रश्न भी आया था, मिट्टी के कलाकृतियाँ बनाना है। तो उत्तर जो है यहाँ पे मृद शिल्प मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इसका उत्तर काष्ठ या हस्त हस्त नहीं होगा, काष्ठ भी नहीं, हाँ मृद शिल्प ही होगा। ठीक है, ये काफ़ी मेरे लिए कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है, क्योंकि जिस समय ये प्रश्न पत्र आया था ना, जब मैं इसका उत्तर दे रहा था तब थोड़ा सा मुझे भी मतलब थोड़ा चौंकाने वाला हो गया था कि इसका उत्तर क्या लूँ। तो मृद शिल्प जो है इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है कई बार, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंधे डालना का अर्थ, यहाँ पे कंधे डालने का अर्थ क्या होगा? क्या आत्मनिर्भर होना? अगर कोई कंधे डाल देता है आपके सामने तो आत्मनिर्भर होता है क्या? नहीं ना। कृतज्ञता मतलब आपके प्रति सम्मान कर रहा है इसलिए डाल रहा है क्या? नहीं ना, ये भी नहीं होगा। मतलब ये प्रश्न, ये उत्तर भी गलत, ये उत्तर भी गलत। अब यहाँ पे पराजित होना, तो देखो पराजित होना मतलब शस्त्र डाल देना। ठीक है, शस्त्र भी अगर कोई डाल देता है या कंधे डाल देता है, इसका मतलब ये है कि वो पराजित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा पराजित होना। ठीक है, ये ताकतवर वाला काट दो, तो उत्तर क्या आ जाएगा? पराजित होना। समझ में आ गया? चलो अगला देखो, गीसा पाठ किस विधा से लिया गया है? ये वार्षिक पेपर का प्रश्न है। अभी जो मैं आपको प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ ना, ये एक प्रकार का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। हालांकि ये मॉडल नहीं है, ये रियल में त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है, बस पुराना प्रश्न पत्र है। तो पुराना प्रश्न पत्र है, लेकिन इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं ये बहुत सारे प्रश्न वार्षिक प्रश्न पत्र का प्रश्न है। मतलब वार्षिक में कई बार आ चुके हैं, एक दो बार रिपीट हो चुका है, और ये अक्सर रिपीट होते रहता है। जो एक बार आ गया है दोबारा आ जाएगा, फिर तिबारा आ जाएगा, इस तरीके से होते रहता है। तो मैं आगे ना, जब परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार मार्केट में आ जाएगा तब मैं आपको प्रश्नों को बता दूंगा कि कौन कौन सा प्रश्न पढ़ना है। टिक लगवा दूंगा। ठीक है, कि कौन कौन सा प्रश्न आएगा एग्जाम में, कौन कौन सा पढ़ना है, ये मैं आपको बता दूंगा। अभी मार्केट में कुछ भी नहीं आया ना, तो इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते। चलो आगे देखो, तीसरा प्रश्न है, अरुण किस प्रवेश का राजकुमार था? प्रवेश यानी प्रदेश है ना, ये वह जैसे दिख रहा है, किस प्रदेश का राजकुमार था। अगला प्रश्न है, यहाँ पे उत्तर में नहीं दे रहा ना, बाकी का उत्तर आप लोगों को खुद बनाना है। वनवासियों का जीवन कैसा होता है? छठवां प्रश्न, जब जनता की भौहें क्रोध से तन जाती है तो क्या क्या होता है? ये भी प्रश्न वार्षिक पेपर का प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है, मुहावरों का अर्थ बताना है। एक है भ्रिकुटी चढ़ाना और एक है आरती के लिए ढूंढना। इसके बाद देखो यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द। ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं ना, वार्षिक पेपर में बंद हो गया है। मुहावरा का अर्थ वाला टॉपिक बंद हो गया है, विलोम शब्द वाला भी नहीं आते, ये भी बंद है। तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जब आता ही नहीं तो आप लोग अभी से भी तैयारी करके कोई मतलब नहीं ना। आएगा नहीं उसको तो मैं पहले ही यहाँ पे काट रहा हूँ। तो ये छठवां और सातवां प्रश्न बंद हो चुका है वार्षिक पेपर में आना, तो इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो आठवां है, माटी वाली के बिना टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों तक का जलाना क्यों मुश्किल हो जाता था? ठीक है, ये बांध बन रहा था उस समय की घटना है। ठीक है, ये रियल स्टोरी है टिहरी बांध वाला। भले ये एक कहानी के रूप में बताया गया है, लेकिन टिहरी बांध रियल में बना है ना, तो गुजरात में टिहरी बांध बना है, तो टिहरी बांध से संबंधित है। हालांकि इसमें जो स्टोरी लिखा है ये बनावटी है, पर बांध रियल में है। तो टिहरी हम कहानी लेंगे तो टिहरी रियल कहानी है कहेंगे।
और ये भी वार्षिक पेपर का ही प्रश्न है, 3 नंबर में आता है और कई बार आ भी चुके हैं। इसके बाद देखो, बच्चे साफ सफाई का पाठ पढ़ने के बाद अगली कक्षा में किस प्रकार तैयार होकर आए थे। 10वां प्रश्न देखो, कविता में एक माँ के द्वारा अपनी बेटी को जिस तरह की सीख दी गई वह वर्तमान में कितनी प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण है। समूह में विचार विमर्श कर लिखिए। 11वां, महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही क्यों याद रही। ये भी वार्षिक पेपर का प्रश्न है और ये 12वां भी वार्षिक पेपर का प्रश्न है। विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया। तो देखो, कुछ प्रश्न अभी से आपको मिल रहा है वार्षिक पेपर का, अगर आप अभी से याद कर लोगे तो वार्षिक पेपर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे। 14वां प्रश्न, मजदूरों के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा होता है, पाठ के आधार पर लिखिए। ये भी वार्षिक पेपर का ही प्रश्न है। अब यहाँ पे देखो, त्रैमासिक पेपर में तो गद्यांश नहीं आता है, लेकिन वार्षिक पेपर में गद्यांश आता है और पद्यांश भी आता है। तो यहाँ पे ये जो गद्यांश दिया हुआ है ना, इसको अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वार्षिक पेपर में ये आएगा, अर्धवार्षिक में आएगा। अभी सिर्फ प्रश्नों के उत्तर वाला ही टॉपिक बस अभी आपको अपने त्रैमासिक पेपर में देखने को मिलेगा। हाँ, कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें गद्यांश और पद्यांश एक आध तो देखने को मिलेगा, हालांकि 2-2 गद्यांश और 2 पद्यांश आता है ना, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक एक ही देखने को मिलेगा, वो भी कई स्कूलों में, मतलब कुछ ही स्कूलों में कह सकते हो, सभी स्कूलों में नहीं। 16वां प्रश्न देखो, ये वार्षिक पेपर का प्रश्न है, याद रखना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखा आया चंद्रग्रहण वाला जो है ना, ये एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये वार्षिक पेपर का प्रश्न है, वार्षिक पेपर में आता ही है ये। इसके बाद देखो, अगला जो टॉपिक है 17वां नंबर में, यहाँ पे किसके बारे में है, अपने बीमारी से संबंधित है, रोकथाम के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। ये नहीं आएगा अभी, इसको हटा दो, ठीक है, ये अभी के एग्जाम में नहीं आएगा त्रैमासिक पेपर में। और ये त्रैमासिक पेपर में आ सकता है, लाउड स्पीकर का आ सकता है, स्थानांतरण प्रमाण, शुल्क मुक्ति का आ सकता है ना, शुल्क मुक्ति हो गया, और एक और क्या होता है, शुल्क मुक्ति के बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना। तो ऐसे ही आएंगे, सरल ही आएगा, सरल ही आपको अभी देखने को मिलेगा अभी के एग्जाम में त्रैमासिक पेपर में। और निबंध जो है ये कुछ इसी प्रकार का रहेगा, जैसे विज्ञान के बढ़ते चरण है ना, बेरोजगारी, ये वार्षिक पेपर का निबंध है। विद्यार्थी जीवन अनुशासन स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका, तो ये वार्षिक पेपर में जैसे आप तैयारी करते हो ना, तो वार्षिक पेपर में इसी प्रकार के निबंध आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये वार्षिक पेपर का निबंध है, तो इन निबंधों को अच्छे से देख लेना। तो मैंने यहाँ पे आपको त्रैमासिक पेपर के माध्यम से वार्षिक पेपर के कुछ प्रश्न जैसे हैं ना, उनको भी मैंने आपको बता दिया।